सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। हाजिर हूँ इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर। मेरे को उम्मीद नहीं था कि तुम लोग पार्ट 1 को इतना ज़्यादा यहाँ पर पसंद करोगे। अब अगर तुम लोगों को पार्ट 2 इतना ही चाहिए तो फिर ठीक है, मैं भी तुम लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। लेकिन ये जो सीरीज़ है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सच्ची में क्या ही बताऊँ, घटिया से भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इसलिए मेरे को इस मनवा को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और मैं तो यही सोच रहा था कि इसका पार्ट 1 बनाकर मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। और अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर ठीक है, मैं ये वाला सीरीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि रूम के अंदर, जो कि कॉर्प्स वाला रूम होता है, वहाँ पर गाने सुन रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर उसे किसी टाइप की स्मेल आने लगती है। तो उस स्मेल को ब्रीथ करके जब उसे स्मेल अजीब लगती है तो वहाँ से खड़े होकर उस स्मेल को चेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे वो चेक करता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे एक जगह एसिड दिखाई देता है जो कि ग्राउंड के ऊपर एक होल कर चुका था। एंड वो मन में सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर जो एसिड वो कहाँ से लीक हो रहा है। इसी के सामने हम उसके ऊपर देखते हैं अपने अमसी को। एंड यहाँ पर जो बंदा होता है वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर एसिड यहाँ पर आया कैसे। मुझे जल्दी से जल्दी जो गार्ड्स हैं उनको कॉल करके यहाँ पर इसके बारे में बताना होगा। अब वो जैसे ही कॉल करने के लिए जा रहा था वैसे ही हम देखते हैं अपना अमसी उसके सामने आ जाता है और इसी के साथ में अपने पंजे को उसके सर के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से उस बेचारे बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे उसको मार के एक कॉर्प्स के ऊपर से उसका कपड़ा हटा देता है। और ये किसी और की नहीं बल्कि कुसारागी की कॉर्प्स होती है। देखकर अपने हमसे मैं सोच रहा था कि अब जबकि एक नोबल कैपिटल से है तो इसका यहाँ पर जो बॉडी है वो अभी भी एक पीस के अंदर है, वरना मरने के बाद में पता नहीं इसका क्या हाल होता। और इसी के साथ में यहाँ पर कोई भी इसके यहाँ पर जो कॉर्प्स है उसको भी टच नहीं कर सकता। इन नोबल लोगों के मरने के बाद में भी अलग ही मजे हैं। और इतना कहकर अपने हमसे उसके सर को पकड़ता है। और इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज बात है, मैं लोगों को इतना ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे को गिल्ट फील नहीं हो रहा। कि ये सब कुछ इसकी वजह से है कि मैं अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट कर चुका हूं, या फिर मैं एलियन बन चुका हूं, इसकी वजह से ये सब कुछ है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो कुसारागी के सर को उसके दर से अलग कर देता है। और इसी के साथ में अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा से ऐसा ही था, बस अभी मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं अपने जो रियल नेचर है उसको बाहर शो करा रहा हूँ। चलो इन सारी की सारी बातों को सोचने से अब कुछ भी नहीं होने वाला है। और इतना कहकर अपना अमसी यहाँ पर जो कुसारागी है उसको खाना शुरू कर देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि मेरे को सर्वाइव करना है तो उसके लिए मेरे को लोगों को मारना ही होगा। और यही एक एलियन का लाइफ होता है और मेरे को इस बात को समझना होगा। वैसे भी मरने के बाद में जो बॉडीज है वो तो नेचर के काम में आती है, नेचर उन्हें अपने अंदर संभाल लेता है। तो अगर ये जो बॉडीज है उनको मैं खा लेता हूँ, ये बॉडीज मेरे काम में आ जाती है, तो इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इतना कर दिखाया जाता है। अपना हमसे उस बॉडी को जैसे खा रहा था उसके मुंह के अंदर कुछ आ जाता है और ये एक डिवाइस होता है। तो अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये तो उसके हार्ट के अंदर था, आखिर ये चीज है क्या और ये जो उसकी हार्ट है उसके अंदर क्या काम कर रही थी। हो सकता है कि जो कुसारागी है उसको जो है ना हार्ट की प्रॉब्लम है और उसके लिए जो है ना मशीन उसकी यहाँ पर मदद करती थी उसकी हार्ट प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। फिर अपने हमसे ये सब कुछ कहकर उस मशीन को वहीं पर तोड़ देता है। और जैसे अपने हमसे उस मशीन को तोड़ता है अपने हमसे के सामने एक सिस्टम का यहाँ पर विंडो ओपन हो जाता है। और इसी के साथ में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो अपना हमसे है उसे एक साइकिक ऑर्गन मिल चुका है, क्योंकि उसने कुसारागी की बॉडी को खाया है। अपने हमसे मन में सोच रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो कुसारागी है वो साइकिक पावर को यूज कर सकती थी, लेकिन मेरे को एक साइकिक ऑर्गन ही क्यों मिला है। क्योंकि जो साइकिक ऑर्गन्स हैं वो तो जो एलियंस हैं उनको यहाँ पर मदद करते हैं साइकिक पावर को यूज करने के लिए, लेकिन अपना अमसी जो कि एलियन अक्स है उसको यहाँ पर किसी भी साइकिक ऑर्गन की जरूरत नहीं है साइकिक पावर को यूज करने के लिए। तो एक हिसाब से अपने अमसी के लिए जो साइकिक ऑर्गन है वो पूरी तरीके से वेस्ट है। और यही बात अपने हमसे मन में सोच रहा होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर पॉजिटिव होना होगा, हो सकता है कि आगे चलकर ये वाला जो ऑर्गन है वो मेरे कुछ काम में आ जाए। और इतना सोचकर अपना एमसी यहाँ पर जो सिस्टम है उसके ऊपर यस दबा देता है, जिसकी वजह से अब अपने एमसी के यहाँ पर जो बॉडी है उसके ऊपर ये साइकिक ऑर्गन आ जाता है जो कि एक टेंटिकल जैसा दिखाई दे रहा होता है। अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये है एक साइकिक ऑर्गन, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि जिस तरीके से जो प्रीडेटर इंसेक्ट्स हैं जो कि दो ट्रेट को मिक्स करके यहाँ पर एक एबिलिटी बनी है, हो सकता है कि आगे चलकर ये जो साइकिक ऑर्गन है वो भी किसी दूसरे ट्रेट या फिर किसी दूसरे एबिलिटी के साथ में मिलकर मेरे लिए कोई अच्छी चीज यहाँ पर बन जाए, या फिर ये जो साइकिक ऑर्गन है वो आगे चल के मेरे काम में आ जाए। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि अब मैंने किसारागी को मार दिया है जिसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ी बहुत साइकिक पावर आ चुकी है, आई मीन साइकिक ऑर्गन आ चुका है। तो अब मेरे को एक गार्ड को मारना चाहिए ताकि मैं उसकी जो फिजिकल पावर है उसको
उसको अपने अंदर इनहेंस कर सकूं। और यहाँ पर अपना एमसी यही बता रहा होता है कि जो गार्ड है उसके अंदर यहाँ पर है ना फिजिकल पावर्स होती हैं, क्योंकि जो गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर फिजिकल पावर्स की काफी ज्यादा नीड होती है किसी भी चीज को गार्ड करने के लिए। तो अपने एमसी किसी गार्ड को मारने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अपने एमसी को किसी की आवाज सुनाई देती है और अपने एमसी ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा इसी के सामने अपने एमसी अपनी सुपर विजन का यूज करते हुए दीवार के आर पार देखने लगता है, जहां पर वो देखता है कि जो दो गार्ड्स हैं वो अपने शिफ्ट को चेंज कर रहे थे, यानी एक ने 8 घंटे तक शिफ्ट कर लिया तो अब दूसरा बंदा आ चुका उसकी जगह पर। लेकिन एक स्ट्रेंज बात होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला गार्ड था अब यहाँ पर जो दूसरा गार्ड उसकी जगह पर आया है, उसने यहाँ पर जो पहले वाले गार्ड था उसी का यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन लिया था। यानी इनके पास में अलग अलग खुद की यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि दो गार्ड के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म। ये चीजें अपने हमसे भी यहाँ पर सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है इस म्यूजिक वाले बंदे के ऊपर जो कि यहाँ पर शुरू में म्यूजिक सुन रहा था। अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये बंदा भी तो यहाँ पर एक ही यूनिफॉर्म को पहने हुए हैं, अगर जो दूसरा बंदा इसकी जगह पर आएगा उसको इसकी यूनिफॉर्म चाहिएगी तो वो इसके पास में जरूर से आएगा, और जब वो इसके पास में आएगा और इसको मरा हुआ देखेगा तो वो सारे के सारे गार्ड्स को यहाँ पर है ना इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद में हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजों को देखकर सभी लोग ये आइडिया लगा ले कि यहाँ पर ये सारा का सारा जो चीजें है वो किसी मॉन्स्टर ने किया है। उसके बाद में वो सारे के सारे लोग मिलकर मेरे को ढूंढ लेंगे और मेरे को यहाँ पर मार डालेंगे, लेकिन मैं अभी भी इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल नहीं हूँ कि ह्यूमंस का यहाँ पर सामना कर सकूं, इसलिए मेरे को कैसे भी करके थोड़ा बहुत टाइम को बाय करना होगा ताकि मैं यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। और ये सब सोचकर अपना एमसी यहाँ पर इधर उधर देखने लगता है। तभी अपने एमसी को एक आइडिया आता है कि वो यहाँ पर जो सारा का सारा सीन क्रिएट हुआ है उसको नेचुरल कैसे दिखाए, और ये यहाँ पर जो आइडिया है उससे सोचकर अपने एमसी अब हंसने लगता है। फिर हमारे सीन जोड़ता है, हमें यहाँ पर मेगाकॉर्प के बारे में बताया जाता है। मेगाकॉर्प जो कि ह्यूमन की एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि कुछ ज्यादा यहाँ पर इविल होती है, यानी ह्यूमन से थोड़ा ज्यादा इविल होती है। इसी के साथ जो मेगाकॉर्प है वो यहाँ पर प्लेनेट के आसपास में, किसी भी प्लेनेट के आसपास में स्पेस में रहती है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो मेगाकॉर्प है उसका एक हेडक्वार्टर है जो कि कहीं और नहीं बल्कि अर्थ के ऊपर है। अब यहाँ पर जो अर्थ है उसके ऊपर उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर वो ऐसे ही स्थापित नहीं कर लिया था, इसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तब जाकर वो लोग जो अर्थ है उसका अपना हेडक्वार्टर बना पाए थे। और इसके अंदर जो 5 कंपनीज थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था यहाँ पर जो अर्थ है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए। उस 5 यहाँ पर जो कंपनीज है उनमें से एक यूजिन फैमिली भी है, यानी यूजिन हाउस भी है जो कि एक कंपनी भी है और हाउस भी है। तो इसने भी यहाँ पर जो अर्थ है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, उसको यहाँ पर जो मेगाकॉर्प है उसकी एक यहाँ पर हेडक्वार्टर बनाने के लिए। इसी के साथ में हमें यहाँ पर जो यूजिन हाउस है उसके बारे में बताया जाता है कि एक बार जब यहाँ पर जो अर्थ है वो यहाँ पर जो मेगाकॉर्प है उनका हेडक्वार्टर बन गया, उसके बाद में यहाँ पर जो यूजिन हाउस था उसने ईस्ट एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री को चुना जिसका नाम साउथ कोरिया था। उसने वहाँ पर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसे फैलाना यहाँ पर शुरू किया, और धीरे धीरे करके आज के टाइम पर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर फैल चुका है कि जो नॉर्थ कोरिया उसके अंदर हर एक जगह, हर एक जो पीस ऑफ लैंड है वो सारा का सारा अब यूजिन हाउस का ही है। और इसी के साथ में हमें बताया जाता है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया बारे में, जहां पर यूजिन हाउस का इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया उसके पास में खुद का आर्टिफिशियल सन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसी के साथ में बहुत ही ज्यादा तेज चलने वाली एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, एसेक्ट्रा वेसेक्ट्रा। और इसी के साथ जो यूजिन हाउस है उसने अपना जो है ना सेवा करने के लिए बहुत सारे लोगों को अपना टूल्स बना लिया, यानी जो लोग हैं जो ह्यूमंस हैं उनको अपना एकदम टूल्स बना लिया जिसको भी यूज करते हैं जैसा मन चाहे उसी तरीके। इसी के साथ में अब हमें यहाँ पर जो यूजिन हाउस है उसका मेन रेजिडेंस दिखाया जाता है, यानी उसके लीडर का रेजिडेंस। वहाँ पर हम देखते हैं जो उसका लीडर होता है वो यहाँ पर खेती कर रहा होता है, तभी उसके पास में 2 गार्ड्स आते हैं। उनको देखकर वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ पर वेट करा दिया, तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो 2 गार्ड्स होते हैं उनमें से एक तो बूढ़ा होता है और इसी के साथ में दूसरा यंग होता है। अब यहाँ पर जो यंग वाला बंदा होता है उसको जो यहाँ पर ये बूढ़ा बंदा होता है वो यहाँ पर इशारा करता है कि तुम आगे जाओ। यहाँ पर जो यंग बंदा होता है वो यहाँ पर लीडर के पास में आता है। लीडर कहता है कि बताओ क्या मैटर है। इस पर ये जो यंग गार्ड होता है वो कहता है कि ये यंग लेडी के बारे में। लीडर कहता है कि यंग लेडी आखिर उसको क्या हुआ है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बूढ़ा वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा वरीड और यहाँ पर डरा हुआ होता है। यहाँ पर यंग गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि वेल जो थर्ड डॉटर है जो यंग लेडी है। इस पर जो हमें दिखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि हाँ बताओ आखिर जो किसारा की उसके साथ में क्या हुआ। और ये बात वो काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि जो यंग लेडी है उसका जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। तो अपने एमसी ने जिस चीज को कोई यहाँ पर हाइट वाली मशीन समझकर खाया था और उसे तोड़ दिया था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग डिवाइस था वो था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है यानी जो लीडर होता है वो कहता है कि क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर वो मारी जा चुकी है, लेकिन मैंने तो उसको ऐसे कोई यहाँ पर मिशन के ऊपर भेजा नहीं था जिसकी वजह से उसकी जान के ऊपर बात आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग लीडर होता है या फिर ये जो यंग गार्ड होता है वो कहता है कि जो लेडी है उनका जो लास्ट सिग्नल है वो C08 के पास से आया था। और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि वो तो स्पेस डॉग की टेरिटरी है। अभी
इस बात को सुनकर लीडर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और इसी के साथ में अब उस यहाँ पर जो यंग गार्ड होता है उसके ऊपर हाथ रखता है और अपना जो यहाँ पर खेती कर रहा था जिस हथियार से, उसी से उस बंदे के चेहरे पर वार करता है, जिसकी वजह से यंग गार्ड नीचे गिर जाता है और यहाँ पर तड़पने लगता है। लेकिन जो लीडर होता है वो उसे यहीं पर नहीं छोड़ता। इसी के साथ में वो यहाँ पर उसी हथियार को लेकर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर उसको जान से मारने के बाद में यहाँ पर जो अदर गार्ड्स होते हैं उनको कहता है कि इन सारी की सारी चीजों को यहाँ पर क्लीन कर दो। और इसी के साथ में वो रीजन बताने लगता है कि आखिर उसने इस गार्ड को क्यों मारा। यहाँ पर ये जो यूजिन फैमिली है वो जितने भी लोग हैं जो उसके अंडर में आते हैं उनको अपना एक टूल समझती है, यानी उन्हें इंसान समझती नहीं, एकदम रोबोट की तरह समझती है। और यहाँ पर ये जो यंग गार्ड था उसने बिना पूछे उसे ये बता दिया था कि उसका जो लास्ट सिग्नल था वो कहाँ से आया था और वो स्पेस डॉग की टेरिटरी थी। तो इस बात से यहाँ पर जो लीडर होता है वो नाराज हो चुका है एंड कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ टूल्स हो, तुम लोगों को बस उतना ही आंसर देना चाहिए जितना तुमसे यहाँ पर पूछा जाए। अब यहाँ पर उनमें से एक गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है सर, हम आगे इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि वेल जो किसारा की है उसको बड़ा करने के लिए मैंने 10 बिलियन क्रेडिट्स को यहाँ पर खर्च किया था, जिसके अंदर तो मैं एक यहाँ पर जो प्रोटोटाइप बैटलशिप है उसको खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ में मैंने तो उसके अंदर जो जेनेटिक इन्हांस्ड है वो भी इम्प्लांट कराए थे। तो आखिर यहाँ पर जो छोटे मोटे पायरेट्स हैं, जो छोटे मोटे स्पेस डॉग्स के बंदे हैं, आखिर वो कैसे उसको यहाँ पर मार सकते हैं। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऐसे तो कौन लोग हैं असल में जिन्होंने यहाँ पर जो किसारा किया है उसको मारने का हिम्मत किया है। और फिर वो यहाँ पर जो बंदा होता है उससे यहाँ पर पूछ रहा होता है कि जिस शिप के अंदर जो किसारा की वो ट्रेवल कर रही थी वो तो यहाँ पर कैप्टन सैमुअल यू की है ना। अब इस पर यहाँ पर ये जो ओल्ड सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा। इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि वेल जो सैमुअल का घर है वो तो टाइटन के पास में है और टाइटन के पास में जो टेरिटरी है वो इजेरेशन बास्टर्ड्स की है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जो इजेरेशन बास्टर्ड्स हैं वो लोग यहाँ पर जो किसारा की है उसको मरवाने के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो इजेरेशन यहाँ पर जो बास्टर्ड है उनका जो लीडर है वो काफी ज्यादा डरपोक है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो यूजिन हाउस है उसे यहाँ पर सीधा पंगा ले ले। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मेरे बच्चे? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ओल्ड सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि मेरे को लगता है कि इसके अंदर जो टेक टेरिटरी वाले लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब इस बात को तो सुनकर जो लीडर होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम और मैं दोनों एक ही तरीके से यहाँ पर सोचते हैं। और फिर हमें यहाँ पर जो टेक और इजेरेशन है उनके बारे में बताया जाता है, ये दोनों ही यहाँ पर टेरिटरी है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो दोनों टेरिटरी है वो एक दूसरे से यहाँ पर लड़ती रहती हैं कि यहाँ पर जो जुपिटर है उसके ऊपर कौन राज करेगा, यानी उसको अपने अंडर में कौन लेगा और उसके ऊपर कौन अपना शासन स्थापित करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बाहर से दिखाने के लिए है, अंदर से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और इस बात का अंदाजा लीडर को भी होता है। तो लीडर को अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो टेक और यहाँ पर जो इजेरेशन टेरिटरी है उन दोनों ने हाथ मिलाकर जो कुसारागी है उसको मार दिया है। और वो लोग अब यहाँ पर जो है ना लीडर है यानी उसको खुद को है ना मरवाना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं, ताकि वो जो नॉर्थ कोरिया है उसके ऊपर भी अपना शासन स्थापित कर ले। और यही बात सोचकर वो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है उससे कहता है कि वेल मेरे को यहाँ पर लगता है कि वो लोग मेरा पोजीशन हथियाना चाहते हैं, आखिर तुमको क्या लगता है मेरे चाइल्ड? अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ओल्ड सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि वो दोनों मिलकर आपको मारना चाहते हैं और उसके बाद में आपका पोजीशन लेना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो लोग मेरे को यहाँ पर टारगेट बनाए हैं। और ये बात को सोचकर वो यहाँ पर हंसने लगता है, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा वियर्ड एक्सप्रेशन देता है। और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, अब जबकि हमें पता चल चुका है कि वो दोनों मिलकर मेरे को टारगेट कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग उनके ऊपर पहले स्ट्राइक करते हैं। तो चलो ठीक है, अब जितने भी हमारे हाउस के अंदर है उन सभी को इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग उनके ऊपर पहले यहाँ पर स्ट्राइक करने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर जो ओल्ड सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि ठीक है सर मैं समझ चुका हूँ। फिर यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि वेल रही बात CO8 की यानी स्पेस डॉग के टेरिटरी की, तो उसके नजदीक में तो हमारे जो शैडो ब्रांच है वो है, तो उनको इन्फॉर्म कर दो और यहाँ पर जो स्पेस डॉग की टेरिटरी है उनको यहाँ पर हैंडल करने के लिए कह दो, यानी जो स्पेस डॉग के पायरेट्स हैं उनको खत्म करने के लिए ऑर्डर दे दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ओल्ड सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि वेल अब वापिस से काफी ज्यादा ही बड़ा रक्तपात होने वाला है, यानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लोग मरने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि वेल किसारागी के बारे में, जिस किसी ने भी यहाँ पर जो किसारागी है उसको मारा है उसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी को हम लोग अभी खत्म करेंगे। तुमने कहा था ना कि यहाँ पर वो लोग जो सैमुअल भी है उस शिप के ऊपर ट्रेवल कर रहे थे, तो सैमुअल यू और जो भी लोग हैं जो कि इस शिप के ऊपर यहाँ पर थे और यहाँ पर जो किसारागी के मर्डर है उसके अंदर शामिल है, चाहे वो थोड़ा सा भी शामिल क्यों ना हो, उन सभी लोगों को मेरे सामने लेकर आओ और जो लोग भी मेरे पास में आने से मना करें उन सभी लोगों को वहीं पर खत्म कर दो। हमें दिखाया जाता है कैप्टन को जो कि उसी रूम के अंदर आता है जहां पर कुसारागी की कोर्प्स रखी हुई थी। लेकिन उस रूम की हालत को देखकर कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है एंड कहता है कि आखिर ये किस टाइप की सिचुएशन है। वहां पर हम देखते हैं जो यहाँ पर रूम होता है उसके अंदर आग लगी हुई होती है
और उसको बुझाने के लिए बहुत सारे जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर अपने फायर का यूज़ कर रहे होते हैं, आई मीन जो वाटर होता है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर गार्ड से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा धुआं सा दिखाई दिया इस कमरे के अंदर से रिलीज होता हुआ, और जब तुम उसके अंदर चेक करने के लिए गए तो उसके अंदर आग था। इसी के साथ जो गार्ड्स होता है वो कहता है कि जब यहाँ पर धुआं रिलीज हो रहा था मैं तो उसी वक्त यहाँ पर जो रूम है उसके अंदर एंटर करना चाहता था, लेकिन इसके अंदर एंटर करना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को ही अलाउड था। इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है अब वो इन सारी की सारी कोप्स को देखने लगता है। एंड यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि वेल ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पर जो कोप्स थी वो सिंपली यहाँ पर जल चुकी है, और जो कॉर्प्स है उनका ऐसे भी कोई यहाँ पर मायने नहीं होता, क्योंकि जो कॉर्प्स है यानी वो कॉर्प्स है वो पहले मर चुकी हैं, तो अगर वो जल भी जाती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो मेडिकल टीम लीडर होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है, क्योंकि उसे कोई चीज ट्रिगर करती है, और इसी के साथ वो एक लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ पर सारी की सारी लाशें हैं। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, सारी की सारी जो लाश है वो तो इसी रूम के अंदर है, क्यों, आखिर क्या दिक्कत है, आपने इसके बारे में क्यों पूछा। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो सच में काफी ज्यादा डरने लगता है। कैप्टन उससे पूछता है कि क्या हुआ मेडिकल टीम के लीडर, आखिर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। इस बात को सुनकर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कहता है कि कैप्टन मैं चाहता हूं कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूं, जितने भी जो टीम लीडर्स हैं उन सभी को एक जगह पर गैदर कीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सारे के सारे लीडर्स होते हैं वो गैदर हो चुके होते हैं, और जैसा हमें पता ही था यहाँ पर जो मेडिकल टीम लीडर होता है वो इस बात को बता देता है कि जो दो लोग हैं उनकी लाशें गायब है, पहली तो यहाँ पर कुसारागी की और दूसरी एक गार्ड की। एंड इसी के साथ में इस बात को सुनकर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ पर दो लाशें गायब है, वो भी कुसारागी की और एक गार्ड की, आखिर ये कैसे हो सकता है। वो कॉर्प्स रूम था, वो लाशें थी, लाशें खड़ी होकर ऐसे ही तो नहीं चलेगी ना, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेडिकल टीम लीडर क्या तुम इस चीज को लेकर श्योर हो कि सच्ची में उन दोनों की लाश वहां पर नहीं थी, हो सकता है कि वो जल चुकी हो, तुम्हें थोड़ा अच्छे से चेक करना चाहिए। यहाँ पर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कहता है कि मैंने अच्छे से चेक किया है, उन दोनों की जो लाश है वो सच्ची में मिसिंग हो चुकी है। और इसी के साथ में मुझे लगता है कि वेल जो कमरे के अंदर आग लगी थी वो इतनी भी बड़ी आग नहीं लग सकती है। हाँ मैं मानता हूँ कमरे के अंदर कुछ केमिकल्स थे जिनके यहाँ पर रिएक्शन की वजह से आग लग सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक आग जो कि पूरी की पूरी लाशों और पूरे के पूरे कमरे को जला दे, लगना एकदम बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रेयर है। अब इस बात को सुनकर जो रिस्क मैनेजमेंट टीम का लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर जो आग है वो लगी नहीं बल्कि किसी ने लगाई है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि वेल आखिर ऐसा सब कुछ किसने किया होगा। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई एलियन आ गया हो जो कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजों को कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो सप्लाई मैनेजमेंट टीम का लीडर होता है वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर ये जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है कि वेल सप्लाई मैनेजमेंट टीम के लीडर मैं तो तुम्हें बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा था, मैं तो बस अपना ओपिनियन दे रहा था, आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों भड़क रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो सप्लाई मैनेजमेंट टीम का लीडर होता है वो भी चुपचाप बैठ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो मेडिकल टीम का लीडर होता है वो कहता है कि इन सारी की सारी चीजों को छोड़ो, जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है वो यही है कि हमें यहाँ पर जो कुसारागी है उसकी लाश को कैसे भी करके ढूंढना होगा। हम कैप्टन को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल 2 दिनों के अंदर अंदर हम जो पायरेट्स हैं सीओ 8 प्लेनेट के हैं उनके साथ में यहाँ पर मिलने वाले हैं, और इसी के साथ में हम लोग उनको यहाँ पर जो लाश है उसको देने का वादा भी किया था, तो हमें जल्दी से जल्दी उनसे मिलने से पहले यहाँ पर जो लाश है उसे ढूंढना ही होगा। क्या तुम इस बात को यहाँ पर समझ रहे हो। इसी के साथ में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कहता है कि पहले हमें उस कल्प्रिट को ढूंढना होगा जो कि ये सारी की सारी चीजों को कर रहा है। अब इस बात को सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि सबसे पहले कुसारागी की लाश को ढूंढो, और ये कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग अगर इस चीज को सीरियस नहीं लेते हो तो मेरे साथ में तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरोगे। अब इस बात को सुनकर कहा जाता है जितने भी लोग होते हैं वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और एकदम शांत भी। इसी के साथ में हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो रिस्क मैनेजमेंट टीम के लीडर से कहता है कि क्या तुमने उन पायरेट्स को कॉन्टेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो रिस्क टीम मैनेजमेंट लीडर होता है वो कहता है कि मैंने अभी तक उनको कॉन्टेक्ट नहीं किया है, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूंगा। कैप्टन कहता है कि चलो ठीक है उनसे कॉन्टेक्ट करना, और उनको 2 दिन के बाद में यहाँ पर जो भी हमने उनको डील किया था कि हम उनको कुसारागी की लाश देंगे उनको हम देंगे। यहाँ पर जो कुसारागी की लाश यहाँ पर मिसिंग हुई है उसके बारे में बिल्कुल भी मेंशन मत करना। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट टीम का लीडर होता है वो कहता है कि क्या आप इसके बारे में श्योर हो। कैप्टन कहता है कि हम पूरी तरीके से श्योर हूँ, हम लोग उनको इस तरीके से यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं कि हमारे पास में जो कुसारागी की बॉडी है वो यहाँ पर है ही नहीं। इसी के साथ में हमें कैसे भी करके यहाँ पर जो कुसारागी है उसकी लाश को तो उन्हें सौंपना ही होगा 2 दिनों के बाद में। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर जो नोबल कैपिटल वाले लोग हैं वो हमें मार डालेंगे। अगर हमने उन लोगों को ऐसा नहीं दिखाया कि यहाँ पर जो स्पेस डॉग टेरिटरी के लोग हैं उन्होंने कुसारागी को मारकर उसकी बॉडी को हमसे ले लिया है, इसलिए तुम यहाँ पर समझ ही रहे हो कि हमें क्या करना है। और फिर वो
और इतना अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो सिक्योरिटी टीम लीडर के पास में आता है और कहता है कि जानते हो ना तुम कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो कल्प्रिट है उसे कैसे भी करके यहाँ पर ढूंढना होगा। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी टीम का लीडर होता है वो कहता है कि मैं ऑलरेडी अपना बेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर दिखा जाता है जो कैप्टन होता है वो कहता है कि जो तुम्हारा बेस्ट है वो भी इनफ नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर तुम अगर छानबीन करना चाहते हो तो उनकी भी छानबीन कर सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर ना जो कल्प्रिट है वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें फुल अथॉरिटी देता हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसी के साथ में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि छुपकर उन सभी लोगों की बातों को सुन रहा होता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो जैसा कि मैंने प्लान किया था वैसे ही चलेगी। फिर अपना एमसी हमें बताने लगता है कि वेल उसके पास में यही आइडिया आया था कि अगर वो उस रूम के अंदर आग लगा दे और सारी की सारी कॉप्स को अगर यहाँ पर जला दे तो सभी को ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पर ये एक नेचुरल इंसिडेंट है, कमरे के अंदर आग लग गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया था। तो अपने एमसी ने बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया था, लेकिन केमिकल्स से मिलने के बाद में भी जो आग है वो इतनी बड़ी नहीं लग सकती, इसलिए अपने एमसी ने अपना थोड़ा एसिडिक ब्लड भी उसमें मिला दिया था, जिसकी वजह से जो आग थी वो दोगुना तिगुना यहाँ पर तेज हो गई थी और रूम के अंदर जो भी चीजें थी वो सारी की सारी यहाँ पर नष्ट कर दिया। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि वैसे तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही जा रही हैं जैसे कि मैंने सोचा था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरे बारे में भी यहाँ पर बात करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो बंदा था उसने कहा था ना कि यहाँ पर हो सकता है कि किसी एलियन ने ये सब कुछ किया। अब इस बात को सुनकर तो अपना एमसी एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर गया था, लेकिन फिर अपना एमसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकदम सही हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सप्लाई टीम मैनेजमेंट का लीडर था उसने उसका बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डिनाई किया था कि यहाँ पर कोई भी एलियन नहीं हो सकता। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग जो है ना पायरेट है उनके साथ में मिलने वाले हैं, लेकिन जो पायरेट है वो इतने भी ज्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं होते हैं। अगर वो यहाँ पर उनको बिल्कुल भी थोड़ा भी गुस्सा आ गया ना तो वो इन सारे के सारे शिप के मेंबर्स को यहाँ पर मार डालेंगे। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो पायरेट्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने का जो आइडिया है वो रिस्क मैनेजमेंट टीम के लीडर ने दिया था। हो सकता है कि ये जो पायरेट्स हैं उनके साथ में मिला हुआ हो, मुझे उसके ऊपर अपनी नजरें गड़ा कर रखनी चाहिए। इसी के साथ में अपना एमसी हमें बता रहा होता है पायरेट के बारे में कि वो एक डिफरेंट स्पीसीज होती है, यानी ह्यूमंस नहीं होते हैं, और इसी के साथ में उनके अंदर डिफरेंट टाइप की पावर्स होती हैं। अगर मैं उनको मार देता हूं तो मेरे पास में भी उनकी पावर्स आ जाएंगी जिससे मैं और भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि आखिर वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल है और उनके पास में किस टाइप की पावर है। फिर अपना हमसे यहाँ पर जो अपना सुपरविजन है उसको ऑन करते हुए इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ती है सप्लाई मैनेजमेंट टीम के लीडर के ऊपर, जिसको देखकर अपना हमसे मन में सोच रहा था कि ये तो वही बंदा है जिसने कहा था कि कोई भी एलियन इस स्पेसशिप के अंदर नहीं हो सकता है। इसके यहाँ पर जो ये वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, इसको तो एकदम मस्त रहना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई भी टाइप का टेंशन नहीं है, तो आखिर ये इस टाइप से इतना ज्यादा मायूस किए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सप्लाई टीम मैनेजमेंट लीडर होता है वो इधर उधर देखने लगता है, और जब वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तब वो एक यहाँ पर कार्गो होल्ड के अंदर चला जाता है, यानी एक रूम के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये सप्लाई मैनेजमेंट टीम का लीडर है, ये चाहे तो काफी ज्यादा ओपनली 100 लोगों के सामने भी एकदम आराम से उस रूम के अंदर जा सकता है, वो भी बिना किसी रोक टोक किए, लेकिन फिर भी ये बंदा काफी ज्यादा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। आखिर ऐसा तो क्या है उस रूम के अंदर जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर अपना एमसी उसको यहाँ पर छुप कर देखने लगता है उस रूम के अंदर, आखिर उस रूम के अंदर क्या है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो रूम होता है उसके अंदर बहुत सारे कंटेनर होते हैं, उनमें से एक कंटेनर के अंदर जो सप्लाई टीम मैनेजमेंट का लीडर होता है वो उसके अंदर चला जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपने सुपरविजन के द्वारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी अपने सुपरविजन के द्वारा भी उस रूम के अंदर नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स थी वो काफी ज्यादा थिक थी। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि वेल इसकी जो वॉल्स है वो सच में काफी ज्यादा थिक है, जिसकी वजह से मैं अपना सुपरविजन को यूज करते हुए भी उसके अंदर नहीं देख पा रहा। इसके साथ में अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि देखने से लगता है कि उस कंटेनर के अंदर सच में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अंदर क्या है उसको मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी जानना होगा, क्योंकि इस चीज को लेकर मेरी क्यूरियोसिटी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे तो मैं यहाँ पर जो मेडिकल टीम लीडर है उसको अपना नेक्स्ट टारगेट बनाने वाला था और उसको मारने वाला था, लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि यही मोटू है। फिर हमारा सीसी उड़ता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं ये जो मोटू होता है वो यहाँ पर पार्टी कर रहा होता है, यानी यहाँ पर शराब पी रहा होता है, एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मायूस होता है, इतना ज्यादा मायूस होता है कि ये कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा होता है। इसके पास में जो लोग बैठे होते हैं उसे समझाने का कोशिश करा रहे होते हैं कि आपको इतने भी ज्यादा यहाँ पर शराब नहीं पीना चाहिए, आखिर आज आपको क्या हो गया है, लेकिन दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो मोटू होता है वो किसी की नहीं सुनता और इसी के साथ वो काफी ज्यादा यहाँ पर शराब पी रहा होता है।
इसी के साथ में यहाँ पर ये जो मोटू है वो इतना ज़्यादा उदास क्यों है, आखिर उस कंटेनर के अंदर क्या है और ये इतना ज़्यादा मतलब क्यों ही डरा हुआ है, इन तीनों की तीनों चीज़ों की यहाँ पर जो जवाब है वो मैं तुम लोगों को अभी दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मोटू है, जैसा कि हमें पता ही है कि ये सप्लाई मैनेजमेंट टीम का लीडर है, तो ये किसी भी चीज़ की यहाँ पर सप्लाई आसानी से करा सकता है, चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल। तो ऐसे ही कुछ इलीगल एग्स यानी अंडे इसने यहाँ पर जो ब्लैक मार्केट के कल्ट डीलर होते हैं उनसे यहाँ पर खरीदे थे। यहाँ पर जो कल्ट डीलर थी उसने उसे बताया था कि जो अंडे मैं तुम्हें दे रही हूँ या फिर जिन अंडों को तुम मेरे पास में देख रहे हो वो कोई ऐसे वैसे अंडे नहीं है, बल्कि ये अंडे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी गुफा में मिले थे और ये हो सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर बीस्ट के अंडे हो, तो तुम्हें इन चीज़ों को यहाँ पर खरीद लेना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो मोटू होता है उसको उन अंडों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आ जाती है, इसलिए वो उन अंडों को खरीद लेता है और इसी के साथ में वो उन अंडों को एक कंटेनर के अंदर रख देता है। तब तक तो सब कुछ सही था क्योंकि ये सप्लाई टीम मैनेजमेंट का यहाँ पर लीडर था, तो ये बिना किसी नजरों के अंदर आए इलीगल चीज़ों को भी यहाँ पर सप्लाई आसानी से कर सकता था, यानी किसी भी शिप के अंदर यहाँ पर इलीगल सप्लाई को ले जा सकता था आसानी से। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी, ये इस वजह से उदास था या फिर डरा हुआ था क्योंकि जो अंडे ये लेकर आया था या फिर जिन अंडों को उसने कंटेनर के अंदर रखा था उनमें से एक अंडा यहाँ पर फूट चुका था और उसके अंदर जो मॉन्स्टर था वो यहाँ पर बाहर निकल गया था और यहाँ पर उसको वो मॉन्स्टर कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जो ये मोटू है उसको ये डर था कि जो मॉन्स्टर है वो साई से जो शिप के मेंबर्स हैं उनकी नजरों में आ जाएगा, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता चल जाएगा कि शिप के अंदर कुछ ऐसी तो ऐसी चीज है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर है ना इलीगल जो अंडे हैं या फिर जो इलीगल मॉन्स्टर हैं एलियंस हैं उनका यहाँ पर सप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं और सीधा का सीधा उनका शक मेरे ऊपर जाएगा। और जो कैप्टन है अगर उसने मेरे पास में इन अंडों को देख लिया या फिर उसने यहाँ पर जो अंडे हैं उनको फाइंड कर लिया तो वो मेरे को सीधा यहाँ पर मरवा डालेगा। तो ये सारी की सारी बातें थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मोटू था वो यहाँ पर इतना ज्यादा उदास था। इसी के साथ में हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पास में जो भी लोग बैठे होते हैं वो भी उसको छोड़कर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर जो बार ओनर होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको वहां से निकाल देता है। इसी के साथ में हम ये देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है अब वो बड़बड़ाते हुए इधर उधर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरानी में पीछे देखता है लेकिन उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो वापिस से आगे चलने लगता है, सोचने लगता है कि जैसे कि उसका कोई भरम हो। एंड इसी के साथ में दिखाया जाता है वो जैसे आगे चल रहा होता है उसे वापिस से कोई महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो जैसे पीछे देखता है तो वहां पर अपने अमसी की एक छोटी सी झलक देखता है, जिसको देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाता है और भागते हुए अपने रूम के पास में जाता है और अपने रूम के पासवर्ड को जल्दी जल्दी लगाकर अपने रूम के अंदर आ जाता है। इसी के साथ में उसे यहाँ पर फोन दिखाई देता है जिसके द्वारा वो कॉल करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी तक उसे यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उसे आवाज आती है जैसे कि उसके दरवाजे के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है उसके ऊपर कोई पासवर्ड लगा रहा है और इसी के साथ में हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में अपना अमसी पासवर्ड लॉक लगाकर उसका यहाँ पर जो पासवर्ड का लॉक होता है उसे खोलकर उसके रूम के अंदर आ चुका होता है, जिसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो उसके एकदम चेहरे के सामने आ जाता है और कहता है कि आज तो तुम गए, और इतना कहकर अपना अमसी अब उस बंदे को वहीं पर खत्म कर देता है। और इसमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना अमसी होता है अब उस रूम के अंदर चला जाता है, यानी पहले से उस रूम के अंदर था। और इसी के साथ में अब अपना अमसी यहाँ पर जो आईडी कार्ड होता है मोटू का यानी सप्लाई टीम मैनेजमेंट के लीडर का उसे ढूंढने लगता है ताकि वो उस कंटेनर के अंदर जा सके। लेकिन यहाँ पर जो गंदगी है वो कुछ ज़्यादा ही होती है और अपने अमसी को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है इस गंदगी में से यहाँ पर उस आईडी कार्ड को ढूंढना। अपने अमसी मन में सोच रहा होता है कि ये सच में एक पूरी तरीके से वेस्ट था जो कि अपने यहाँ पर जो ड्यूटी है उसको भी ईमानदारी से नहीं कर सका और इसी के साथ में ना ही खुद के कमरे और खुद की कभी यहाँ पर सफाई कर सका, यानी बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से रहता था। मुझे तो लगता है कि जो कैप्टन है उसको मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसे वेस्ट व्यक्ति को मार के उसकी जो सैलरी है उसे बर्बाद होने से बचा लिया है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जो आईडी कार्ड उसे ढूंढना होगा, वरना तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस गंदगी के अंदर ही कहीं पर यहाँ पर ना मारा जाऊं। जब अपना अमसी यहाँ पर जो आईडी कार्ड था उसे ढूंढ रहा था तब उसकी नजर पड़ती है एक लड़की के फोटो के ऊपर जिसने बिकनी पहन के रखा था। एंड इसी के सामने जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हॉट होती है, लेकिन अपने अमसी को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है क्योंकि अपना अमसी एक एलियन बन चुका है और अपने अमसी को भी ऐसा ही लगता है कि उसके एलियन बनने की वजह से अब उसको जो ह्यूमंस इमोशंस है वो बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं। इसी के साथ में अब अपना अमसी वापस से आईडी कार्ड को ढूंढना शुरू कर देता है और उसे एक बुक के अंदर वो जो आईडी कार्ड होता है वो मिल भी जाता है और हाथ तो अपने अमसी के पास में पहले से था। अब अपना अमसी सोचता है कि मुझे जल्दी से जाकर उस कंटेनर को ओपन करना चाहिए, लेकिन तभी उसका नजर पड़ता है इस मोटू के ऊपर एंड वो सोचता है कि क्यों ना मुझे इस मोटू को पहले खत्म कर देना चाहिए। और ये सोचकर अपना अमसी अब जो मोटू का सर होता है उसे खाने लगता है और उसे वो काफी ज्यादा यहाँ पर डिलीशियस लग रहा होता
है, क्योंकि मोटो के यहाँ पर मोटा मास। इसी के साथ में हमें देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है, अब वो यहाँ पर कंटेनर के बारे में आ चुका होता है। वो आईडी कार्ड को डालता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो मोटो है उसका हाथ यहाँ पर जो पासवर्ड वाली जगह होता है उसके ऊपर लगाकर यहाँ पर जो कंटेनर होता है उसे ओपन कर देता है। अंदर जाने के बाद में अपने अमसी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो कि ये मोटो यहाँ पर छुपाने का कोशिश कर रहा था। तभी अपने अमसी को कुछ फ्रीजर्स यहाँ पर नजर आते हैं, तो अपने अमसी मन में सोच रहा होता है कि ये तो फ्रीजर्स है, तो क्या इसका मतलब जो मोटो है वो यहाँ पर स्मगलर था, क्या वो किसी चीज को यहाँ पर स्मगल करता था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे वो अंडे नजर आ जाते हैं जो कि मोटो ने डार्क लीडर के पास में लिए थे या फिर कल्ट डीलर के पास से लिए थे। यहाँ पर जो अंडे होते हैं वो किसी और के नहीं बल्कि एलियन एक्स के होते हैं। उनमें से जो एक अंडा होता है वो यहाँ पर खाली होता है। इसी के साथ में अपना हमसे मैंने सोच रहा था कि वेल क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो खाली अंडा है उसी के अंदर से यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला एलियन एक्स है जिसकी बॉडी के अंदर मैं था वो यहाँ पर इसी के अंदर से निकला था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये जो मोटो है वो मेरे को यहाँ पर स्मगल करने का कोशिश कर रहा था। फिर अपना अमसी हमें बताता है कि वेल गेम के अंदर जो एलियन एक्स है उनका ठिकाना एक एंशिएंट रून थी, यानी एंशिएंट रून के अंदर से जो एलियन एक्स है वो बाहर आए थे। और ये चीज सेंस भी बना रही है क्योंकि कल्ट डीलर ने यहाँ पर मोटो से कहा था कि उसने ये वाले जितने भी अंडे हैं वो एक एंशिएंट रून से लिए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये वाली बात को सुनकर जो मोटो था उसने ये वाले अंडे खरीद लिए थे। हम थोड़ा डीप में जाकर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेंस बना रही है। फिर अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल अब मेरे को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर जो रियल बॉडी का ओनर था जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ वो इस अंडे के अंदर से बाहर निकला था। इसी के साथ में वो शिप के अंदर तक चला गया था जहां पर सबसे पहला मेरा यहाँ पर जो आंख है वो खुला था। यहाँ पर जो ओरिजिनल ओनर था उसका यहाँ पर है ना मौत हो चुका था, वो भी भूख की वजह से, क्योंकि वो जन्म के बाद में उसे काफी ज्यादा यहाँ पर भूख लगा होगा लेकिन उसे यहाँ पर बिल्कुल भी शिकार नहीं हुआ होगा, यानी वो किसी भी बंदे को यहाँ पर नहीं मार पाया होगा जिसकी वजह से उसे खाना भी नहीं मिला। इसकी वजह से उस बेचारे की यहाँ पर मौत हो गई होगी। तो अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ उसके बॉडी के ओनर की मौत काफी ज्यादा मर्सीलेसली हुई थी, तो मुझे कम से कम उसके लिए 2 मिनट का मौन तो रखना ही चाहिए। और ये सोचकर अपना हमसी हाथ जोड़ते हुए यहाँ पर जो भगवान होता है उससे प्रार्थना करने लगता है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल ओनर है उसकी आत्मा को शांति दे। फिर अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि चलो अब यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, ये सब कुछ पागलपन, अभी मुझे एक असली एलियन क्रिएचर की तरह एक्ट करना होगा। अब यहाँ पर जो एलियन एक्स है उनके बारे में एक चीज खास होती है कि उनके भी बहुत सारे यहाँ पर अंडे होते हैं जैसे कि चिंटी के होते हैं और भी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग। तो उनमें से जो पहला यहाँ पर अंडे को तोड़कर जो पहला एलियन एक्स बाहर निकलेगा वो सारे के सारे अंडे को यहाँ पर खा जाएगा। तो यही एक तरीके से तुम रीति रिवाज ही मान लो इन चीज़ों का, इन क्रिएचर्स का। और ये चीज़ अपना हमसी करता है, वो जितने भी अंडे होते हैं उन्हें यहाँ पर खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं अभी बहुत ही ज़्यादा अंडों को खा चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई एबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी बहुत सारे अंडे हैं जिनको मैं खा सकता हूँ। हो सकता है कि जब मैं उन अंडों को खाऊंगा तब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एबिलिटी मिल जाए। तो होता भी ऐसा ही है, बहुत सारे अंडे यानी सारे के सारे अंडे खाने के बाद में हमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाती है जिसके ऊपर अपने हमसी के लिए मिमिक्री का जो एबिलिटी होता है वो रखा होता है, यानी अपने हमसी किसी के भी यहाँ पर मिमिक्री कर सकता है और इस चीज को अपने हमसी एक्सेप्ट कर लेता है। एंड मन में सोच रहा होता है कि ये वाली जो एबिलिटी है वो मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी है। मैं अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट हूँ यहाँ पर जो कुसारागी है उसको खाने के बाद में, क्योंकि कुसारागी को खाने के बाद मैं सोच रहा था कि मेरे को काफी ज्यादा साइकिक पावर्स मिलेगी लेकिन मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ एक साइकिक ऑर्गन मिला जो कि मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस था। लेकिन फिर भी मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरे पास में अभी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावर है। इतनी ज्यादा जो पावर है वो या तो गेम के मिडल के अंदर हमें मिलती है या फिर गेम के लास्ट स्टेज के ऊपर मिलती है, जबकि मेरे पास में तो अभी भी है। इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास में उस टाइप की पावर है, उस टाइप की एबिलिटीज है जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता हूँ और उन्हें इजिली मार सकता हूँ। इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो स्पेक्स डॉग टेरिटरी है उसके जितने भी पायरेट्स हैं उनसे अभी मैं यहाँ पर मिलने ही वाला हूँ। और जब यहाँ पर ये जो शिप है वो वहाँ पर उस टेरिटरी के अंदर जाएगी और जो पायरेट्स हैं उनसे इनका फाइट होगा
तब मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा कि मैं यहाँ पर जितने भी पायरेट्स हैं उनको ख़त्म करके उनकी जो एबिलिटी उन्हें भी ले लूँगा। तो अगर तुम लोगों को अभी भी बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं तुम्हें एकदम ईजी से समझा देता हूँ। यहाँ पर जो स्पेस डॉग टेरिटरी है वो एक तरीके से यहाँ पर टेरिटरी है, उसका नाम रख दिया गया है। जैसे कि अर्थ का नाम अर्थ है और इसी के साथ में जुपिटर का नाम जुपिटर है। तो जुपिटर का नाम मतलब शुरू से तो नहीं था ना, कम से कम किसी ने रखा होगा। तो उसी तरीके से एक जगह को, एक टेरिटरी को यहाँ पर स्पेस डॉग टेरिटरी यहाँ पर नाम दे दिया गया है। उसी के साथ में उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस रहते हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमंस से डिफरेंट स्पीसीज के हैं, लेकिन हम उनको पायरेट्स बोलने वाले हैं क्योंकि उनका जो काम है वो पायरेट्स की तरह ही होते हैं। और इसी के साथ में वो जितने भी जो शिप्स होती हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर शिप्स होती हैं, वैसे वो स्पेस के अंदर जो स्पेसशिप होती है उनको लूटने का काम करते हैं, इसलिए उनको पायरेट्स कहते हैं। और अपना एमसी यहाँ पर जो पायरेट्स हैं उनको मार के उनकी एबिलिटी को चुराना चाहता है, इसलिए वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके हो। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो और भी ज्यादा ज्ञान की बातें फैलने लगता है कि एक बार जब वो यहाँ पर पायरेट्स को खा लेगा तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन से डिफरेंट स्पीसीज है तो उनके पास में पावर भी काफी ज्यादा ही होगी। इसी के साथ में हमारा सीन से उड़ता है और हम यहाँ पर देखते हैं जो शिप होता है उसका रिसर्च शिप सेंटर, यानी जहाँ पर जो प्लेन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उस जगह का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा एक प्लेन को यहाँ पर ठीक कर रहा था, उसको रिपेयर कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और इसका नाम यहाँ पर शायद से कार्नियो है, जो कि कहता है स्कॉट से कि वेल स्कॉट अभी तुम्हें यहाँ पर लंच कर लेना चाहिए। लेकिन जो स्कॉट होता है या जो रिपेयरमैन होता है वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी मेरे को और भी ज्यादा काम है। यहाँ पर जो कार्नियो होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारा और कितना ज्यादा काम बचा हुआ है। स्कॉट भी अब हार मान जाता है और इसी के साथ में कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ में खाना खाने वाला हूँ। और रही बात काम की, तो अगर मैं पूरी ड्यूटी अगर मन लगाकर भी काम करूँ तो भी ये पूरा नहीं होने वाला है, मेरे को ओवर टाइम करना ही होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं अभी वो लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर जो मेस होता है उसके अंदर आ चुके होते हैं। इसी के साथ में उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, जो स्कॉट होता है वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को एक बात यहाँ पर अभी भी समझ में नहीं आ रही। कार्नियो कहता है कि आखिर वो क्या बात है। इस बात को सुनकर स्कॉट कहता है कि जो हमारे ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें हमें ये बात साफ साफ कही गई है कि हमें जितने भी जो फाइटर जेट्स हैं उनको अच्छी तरीके से ठीक करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं उनको तो तभी ठीक किया जाता है जब हमें यहाँ पर किसी से फाइट करनी होती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कार्नियो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर खाना खाते हुए क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हें ये चीज शोभा देती है। इस पर स्कॉट कहता है कि हाँ बिल्कुल शोभा देती है, आखिर तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो कार्नियो, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ में अब वो यहाँ पर बताने लगता है उसे मेटेलिक गर्मनेल्स के बारे में। हो सकता है कि यहाँ पर जो मेटेलिक गर्मनेल्स है वो कोई और नहीं बल्कि पायरेट्स का यहाँ पर एक अलग नाम हो। तो यहाँ पर ये उसके बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर जो पायरेट्स हैं वो इस शिप के ऊपर अटैक करने वाले हैं और उन्हीं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर जो कैप्टन है वो इन शिप को तैयार कर रहे हैं ताकि वो उनसे युद्ध कर सकें। कार्नियो कहता है कि अच्छा अगर ये सारे के सारे पायरेट्स हैं तो फिर चाहे जो कैप्टन है वो चाहे कुछ भी कर ले, हम लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कॉट होता है वो कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी पायरेट्स हैं उनसे अभी लड़ने की कोई भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पायरेट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे शिप के अंदर आ चुके हैं। जिसको सुनकर कार्नियो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने। यहाँ पर देखते हैं स्कॉट को जो कि कह रहा होता है कि तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, इस वियर्ड स्मेल को तुम यहाँ पर देख ही सकते हो, हवा के अंदर एक अजीब से टाइप का यहाँ पर जो है ना स्मेल फैल रहा है, उसकी वजह से हम ये लोग अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं कि इस शिप के अंदर कोई और भी है, और से मेरा मतलब है पायरेट्स से हैं। अब इस बात को सुनकर दिखाया जाता है जो कार्नियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर बकवास करना बंद करो। यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ यहाँ पर जो स्कॉट है वो सही तो कह रहा है, यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गलत है। मैंने भी सुन के रखा है कि यहाँ पर जो सप्लाई मैनेजमेंट टीम की लीडर है और जो यहाँ पर रिसर्च टीम की लीडर है वो यहाँ पर गायब हो चुके हैं, उनको किसी ने मार दिया है। इसी के साथ में आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कार्नियो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो कार्नियो होता है वो कहते हैं कि क्या सच्ची में ऐसा हुआ है। यहाँ पर जो चश्मे से होता है वो कहता है कि हाँ सच्ची में ऐसा हुआ है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो कार्नियो होता है वो कह रहा होता है कि वेल अगर ऐसी बात है, अगर लोग डिसअपियर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो हायर अप्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो अभी तक शांत क्यों बैठे हैं, आखिर उन्होंने जो कल्परेट है उसे पकड़ा क्यों नहीं और हमारे सामने उसे सजा क्यों नहीं दी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो स्कॉट होता है वो कहता है कि वेल वो सारे के सारे पायरेट्स हैं तो उनके ऊपर यहाँ पर आवाज उठाने की औकात किसी की भी नहीं है। इसी के साथ में हम इस चश्मीश को भी देखते हैं जो कि कहता है कि वेल यहाँ पर मुझे लगता है कि जो हायरअप्स है उन्होंने इसलिए हमें यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताया होगा क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वेल अगर हमें इस चीज
चीज के बारे में पता चल जाएगा तो हम लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगेंगे। यहाँ पर जो कार्ड नहीं होता उसे इन दोनों की बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो अपना खाना उठाकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ में उनसे कहता है कि मेरे सामने अब यहाँ पर ऐसी वापिस से जो बकवास बातें हैं वो मत करना। इसी के साथ में हम देखते हैं वो उन दोनों को यानी अपने स्कॉट को और इस चश्मे को फूल बोलते हुए वहां से चला जाता है। इसी के साथ में हमारा शीशे उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कॉट होता है वो वापिस से यहाँ पर जो अपना प्लेन होता है उसे ठीक कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है कि वेल स्कॉट मैं यहाँ पर जो कचरा उसे फेंकने के लिए जा रहा हूँ, इसी के साथ में मैं यहाँ पर कुछ स्नैक्स को भी लेकर आ रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए भी कुछ लाना है। यहाँ पर दिखाया जाता है स्कॉट को जो कि कहता है कि नहीं मैं अच्छा हूँ। इसी के साथ में वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि वैसे अगर दुकान के अंदर एक सिंथ ड्रिंक होता तो उसे भी लेकर आ जाना। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि यहाँ पर जो स्कॉट है उसके लिए ठंडा लाने के लिए जा रहा था, सॉफ्टी स्नैक्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल स्कॉट क्या तुम मेरे पास में आ सकते हो 1 मिनट के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना स्कॉट होता है वो कहता है कि कैमरियन तुम वैसे मैं अभी तक अपना जो काम उसे यहाँ पर पूरा नहीं किया हूँ, मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो कैमरियन होता है वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज़ एक बार के लिए यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर जो स्कॉट होता है मन में सोच रहा होता है कि मैं कसम खाकर कह रहा हूँ अगर इस बंदे को मेरे से कोई अच्छा काम नहीं हुआ ना तो उसके बाद मैं इस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो बाहर आ जाता है लेकिन बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वो कहता है कि वेल तुमने मुझे बाहर आने के लिए कहा लेकिन अब तुम ही यहाँ पर डिसअपीयर हो चुके हो। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमची होता है या फिर जो स्कॉट होता है उसके लिए यहाँ पर दरवाजे खुल जाते हैं कहीं के और वो मन में सोच रहा था कि वेल मेरे को लगता है कि मेरे को वहाँ पर जाना होगा। और ये सोचकर जैसे स्कॉट अंदर जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी ऑफ होती हैं। तो यहाँ पर जो अपना स्कॉट होता है वो पूछ रहा होता है कि अगर तुम मुझे अंदर बुला ही रहे हो तो फिर ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कहानी होता है वो कहता है कि वेल वो तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई लट्टू नहीं लगाता ना। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कॉट होता है अब वो टॉर्च को लेकर आगे धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ना शुरू कर देता है और फिर तभी उसका जो है ना पैर एक यहाँ पर चीज से लटखड़ाता है और नीचे गिर जाता है। एंड इसी के साथ हमने सोच रहा था कि वेल आखिर ये सब कुछ क्या है, उसका सर भी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। एंड मन में सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गलत है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्क है, इवन जो फ्लैश लाइट है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। इसी के साथ में आखिर यहाँ पर जो कैमरियन है वो ऐसी जगह के अंदर आने में कैसे कामयाब होगा। अब ये सारी की सारी बातें यहाँ पर जो स्कॉट होता है उसके माइंड में चल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी शिप के अंदर बंदे गायब हुए हैं ना वो इसी तरीके से गायब हुए हैं जब वो अकेले थे। इसी के साथ में वो सोच रहा होता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो पायरेट्स हैं वो आ चुके हैं, उन्होंने मेरे को भी यहाँ पर है ना घेर लिया, अब वो लोग मेरे को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी उसके पीछे से जाने लगता है जिसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर जो स्कॉट होता है वो कहता है कि कैमरियन क्या ये तुम हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो कहता है कि ओ स्कॉट तुम। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसके सर को पकड़ के उसको यहाँ पर दर से अलग करने का कोशिश करता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मर जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। इसी के साथ में हम देखते हैं सही से यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उस बंदे को वहीं पर मार देता है और इसी के साथ में यही वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।